सच्चा मित्र। एक शहर में सचिन नाम का लड़का अपने पिताजी राहुल और माँ सीमा के साथ रहता था। सचिन के पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे। वे बहुत अमीर थे। सचिन के घर के बगल में चिंटू नाम का लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। चिंटू के माता पिता का देहांत तभी हो गया था जब चिंटू छोटा था। चिंटू की दादी लोगों के घरों में बर्तन साफ करके वह झाड़ू पोछा करके घर चलाती थी। चिंटू की दादी बहुत गरीब होने पर भी चिंटू को एक बड़े स्कूल में पढ़ाती थी, जिस स्कूल में सचिन पढ़ता था। सचिन और चिंटू साथ साथ स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, वह साथ खेलते थे। सचिन के पिताजी राहुल को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद थी। राहुल ने सचिन को अपने पास बुलाया। सचिन बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाकर रखे हैं। पूरा कमरा खिलौनों से भरा हुआ है, फिर भी तुम उस चिंटू के साथ क्यों खेलते हो? सचिन कहता है, पापा वो मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसके साथ खेलना पसंद है, वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। राहुल कहता है, वह एक नौकरानी का बेटा है, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम उसके साथ खेलो। आज के बाद तुम उसके साथ नहीं खेलोगे। सचिन रोते हुए सीमा के पास आता है। सचिन सीमा को सारी बात बताता है। सीमा उसे चॉकलेट देकर खुश कर देती है। चिंटू सचिन के पास खेलने आता है। सचिन अपनी पापा की सारी बात बताकर चिंटू के साथ खेलने से मना कर देता है। चिंटू रोते हुए अपनी दादी के पास जाता है। वह अपनी दादी को सारी बात बताता है। उसकी दादी कहती हैं, चिंटू बेटा, ऐसे होता रहता है, तुम दूसरा दोस्त बना लो। अगले दिन चिंटू स्कूल जाता है। उसकी यूनिफॉर्म फटी होती है। सारे बच्चे मिलकर चिंटू का मजाक उड़ाते हैं। चिंटू रोकर अपनी क्लास में चला जाता है। सचिन को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह कहता है, क्या हुआ अगर उसके कपड़े फटे हैं? वह पढ़ने में पूरी क्लास में सबसे तेज है ना। चिंटू सचिन के साथ दोस्ती टूटने की वजह से उदास रहने लगता है। वह न तो किसी से बात करता है और न किसी के साथ खेलता है। वह बस पढ़ता ही रहता है। एक दिन जब चिंटू स्कूल से आ रहा था, उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे जाकर देखा तो वहां एक गड्ढा था। उसमें सचिन गिर गया था। वह मदद के लिए आवाज लगा रहा था। वहां सचिन के और भी दोस्त आ गए। उन्होंने सचिन को रोता देखा तो वहां से भाग गए, लेकिन चिंटू वहीं रहा। चिंटू ने सचिन से पूछा, तुम इसमें कैसे गिर गए? सचिन ने कहा, आज पापा गाड़ी लेकर नहीं आए, मैं खेलते हुए आ रहा था, मैंने इस गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और इसमें गिर गया। चिंटू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे बाहर निकाल लूंगा। चिंटू भाग भाग कर घर जाता है। घर से एक रस्सी लेकर आता है। वह उस रस्सी को अपनी कमर में बांध लेता है। वह सचिन को बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी पास से सचिन के पिताजी राहुल वहां से निकल रहे होते हैं। उन्होंने चिंटू को किसी की जान बचाते हुए देखा। वह ये नहीं जानते थे कि उस गड्ढे में सचिन है। चिंटू सचिन को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। राहुल सचिन को देखकर भाग कर आता है। वह सचिन और चिंटू दोनों को गले लगाता है। वह चिंटू से माफी मांगता है। उसे सचिन की वह बात याद आ जाती है जब उसने कहा था, चिंटू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अब राहुल चिंटू से भी प्यार करने लगता है। वह उसे सचिन की तरह ही अपना बेटा मानने लगता है।